गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो उसी में आज मैं आप लोगों का कक्षा 11 का गणित शुरू कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, कक्षा 11 का गणित आज फर्स्ट क्लास है और कक्षा 11 के गणित में सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है समुच्चय सिद्धांत, जिसको कि अंग्रेजी में सेट थ्योरी कहा जाता है। तो समुच्चय किसे कहते हैं? तो समुच्चय की परिभाषा आप लिख सकते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देख लीजिए एक बार, वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनकी परिभाषा हो, जिनके विषय में हम जान सकें, जिसको हम परिभाषित कर सकें। और सुस्पष्ट के विषय में का मतलब होता है कि जो अस्पष्ट हो किसी चीज के विषय में। जैसे हम कह दें कि देश के सभी अच्छे व्यक्तियों का समुच्चय, तो अच्छे व्यक्ति की परिभाषा नहीं दिया गया है। देश में कौन अच्छा है कौन बुरा है ये कोई नहीं कर सकता। जो आपके लिए काम दे रहा है, जो आपके काम आ रहा है, वो आपके लिए अच्छा है। जो आपके काम नहीं आ रहे हैं वो आपके लिए बुरे भी हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी देश के लिए अच्छे थे, लेकिन फिर भी नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को परिभाषा दी। क्योंकि नाथूराम गोडसे के दिमाग में महात्मा गांधी अच्छे नहीं थे, इसलिए मार दिए। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसमें जो है आप लोगों को एकदम ठेठ में ये भी कह सकते हैं कि अगर कई वस्तुएं हैं, कई वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, इकट्ठा करने के बाद जो संग्रह बनेगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, समुच्चय करते हैं। लेकिन गणित में जो है समुच्चय का एक रूल होता है कि समुच्चय के अंदर जितनी वस्तुएं होती हैं उसको हम लोग महिले कोष्ठ के अंदर लिख करके उसका नाम लिख देते हैं। तो समुच्चय जैसे हम कह दें कि 10 से छोटी सभी संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी सभी संख्याओं का समुच्चय कैसे लिखेंगे? यहां भी रुक जाइए, एक चीज ध्यान दीजिए कि समुच्चय के अवयव मझले कोष्ठ के अंदर अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिखना है तो छोटे अक्षर में, और समुच्चय को हम लोग जो है बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो ये कह सकते हैं समुच्चय के अवयवों को महिले कोष्ठ के अंदर कामा लगा के लिख देते हैं और समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो नीचे लिख सकते हैं, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठ के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठ के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं तथा समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। निरूपित करते हैं।
वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठ के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं तथा समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। 5 मिनट में जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, जैसे नंबर 1, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 10 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसको जो है मझले कोष्ठ के अंदर कामा लगा करके लिख दीजिए। ये हो गया। ये देखिए 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब समुच्चय को हमने बड़े अक्षर से निरूपित कर दिया और जो उसके अवयव जितने होंगे 1 से लेकर 9 तक सबको महिला कोष्ठ के अंदर कामा लगा के लिख दिया। ये हो गया 10 से छोटी सभी संख्याओं का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, इसको हमने कैपिटल लेटर से लिख दिया। आप बड़े अक्षर में A B C D एंड Z तक कोई भी किसी भी अक्षर से आप निरूपित कर सकते हैं समुच्चय को, और समुच्चय के अवयव को मझले कोष्ठ के अंदर कामा लगा के लिख देते हैं। एक चीज ध्यान देना है इसमें, और कि जो मझले कोष्ठ के अंदर अगर कोई लेटर लिखना है, कोई अक्षर लिखना है अंग्रेजी का, तो उसको छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है, बड़े अक्षर में कभी नहीं लिखा जाता। ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में A E I O U 5 स्वर होते हैं, 5 स्वर को लिख दिया गया। तो ये आप लोगों को हो गया समुच्चय की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब इसके आप बात बताते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो समुच्चय फर्स्ट होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को सीमित समुच्चय भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। परिमित समुच्चय एक होता है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित हो, जिसको हम गिन सके, उसको हम लोग सीमित समुच्चय कहते हैं या परिमित समुच्चय कहते हैं। और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या असीमित हो, अपरिमित हो, अनंत हो, जिसको न गिना जा सके, ऐसे समुच्चय को हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अनंत होता है। आकाश में सभी तारों का समुच्चय अनंत होता है, तो ये सब अपरिमित हो गया। और जिसको हम गिन सके वो परिमित हो गया। तो लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे
20 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय। बीस से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा? ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 से छोटी 18 तक रहेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है? ये कौन सा समुच्चय है? सीमित समुच्चय है या परिमित समुच्चय है। दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय। अंग्रेजी में लिख सकते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या असीमित हो, अनंत हो, जिसको न गिना जा सके, ऐसे समुच्चय को असीमित या अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या असीमित अथवा अनंत हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। असीमित अथवा अनंत उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे आकाश के सभी तारों का समुच्चय। आकाश के तारों को नहीं गिना जा सकता, इसलिए वो अनंत है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। लिख सकते हैं ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहां तक? अनंत तक। ये दाग लिख देते हैं क्योंकि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक गिनते जाइए। 100, 200, 400, 500, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब आएगा और ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है अनंत होता है, अपरिमित हो गया। तो ये आप लोग का 2 प्रकार का हो गया, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। नंबर 3 देखिए, कितना हुआ? 5 का मार्केट लेने 4 बच्चे आए। 5 का मार्केट 4 बच्चे। नंबर 3 समान समुच्चय। इक्वल सेट, समान समुच्चय। समान समुच्चय को हम कह सकते हैं 2 समुच्चय हैं। जो अवयव इस समुच्चय में है वो अवयव इस समुच्चय में हो, तो दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे इसको हम लिखें क्या? यदि ए और बी 2 समुच्चय हो तब यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ऐसे समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। इन्हें इसे ए इक्वल टू बी, ए बराबर बी से निरूपित करते हैं। जैसे ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 1, 2, 3, ए का प्रत्येक अवयव बी में, बी का प्रत्येक अवयव ए में है,
दिस इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। यह है समान समुच्चय। नंबर 4, एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट बोलते हैं एकल समुच्चय। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एकल मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसको एकल समुच्चय कहा जाता है। तो लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे किसी विद्यालय के सभी वर्तमान प्रधानाचार्यों का समुच्चय। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं किसी विद्यालय में केवल एक प्रधानाचार्य होता है हमेशा, तो वहां पर केवल एक होगा। ऐसे ही 2 और 4 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 और 4 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या लिख सकते हैं? 2 और 4 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? 2 और 4 के बीच में केवल 3 होता है, इसलिए इसमें एक ही अवयव है, इसलिए एकल समुच्चय हुआ। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे आप देखिए किसी विद्यालय के प्रधानाचार्यों का समुच्चय, किसी देश के सभी वर्तमान प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, सब एकल समुच्चय है, आप जान सकते हैं। इसके बाद एक समुच्चय और है, रिक्त समुच्चय। जिसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोला जाता है अंग्रेजी में। रिक्त समुच्चय, इसके भी नाम से आप समझ सकते हैं। रिक्त का मतलब खाली। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। जैसे 2 और 3 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 के बाद जस्ट 3 आता है, बीच में कुछ होता नहीं है, इसलिए कुछ नहीं रहेगा। या सभी सींग वाले घोड़ों का समुच्चय। आप लोग जानते हैं घोड़े को सींग होता ही नहीं है, इसलिए वहां पे जो है उसमें भी कुछ नहीं रहेगा। किसी बालिका विद्यालय में सभी बालकों का समुच्चय। बालिका विद्यालय में बालक पढ़वा नहीं करेंगे, मतलब ऐसा अवयव, ऐसी चीज कहा जाए जहां पे वो हो ही है, वो रिक्त समुच्चय होता है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय को हमेशा फाई से रिक्त करते हैं। 20 मिनट चलो। इसे फाई से निरूपित करते हैं। ध्यान दिया बेटा, रिक्त समुच्चय को हमेशा फाई से निरूपित किया जाता है। अर्थात एग्जाम्पल भी दे, जैसे 4 और 5 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 4 और 5 के बीच में कुछ नहीं होता है, तो बस केवल महिला कोष्ठ बना के छोड़ दीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x=5। तो ये आप लोगों का हो गया समुच्चय, समुच्चय का उदाहरण। समुच्चय के प्रकार में
परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, 5 प्रकार का समुच्चय आप लोगों को बारे में बताए हैं। तो इतना आप लोग देखिए, फिर अगले क्लास में बताते हैं। धन्यवाद।